हेलो दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों हम सबसे बड़ा जो इशू इस समय चल रहा है सीजीएल का, उसके बारे में बात करेंगे। देखो यार, इस समय सीजीएल में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है सीजीएल 18 का, इसमें सबसे बड़ा जो सवाल उठ के निकला है वो यही निकला है। सभी लोग अपने इसी डाउट में हैं कि कितने नंबर पर सीबीडीटी टीए मिलेगा। सभी का दिमाग में यही है और किसी को भी इस सवाल का आंसर नहीं मिल रहा है। और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है बच्चे। इतने बड़े बड़े सर्वे हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन मुझे तो लगता है इस बच्चे कि सबसे पहले इस पर ही ये होना चाहिए था कि टीए कितने नंबर पे मिलेगा। और ये बच्चे, इस सवाल का आंसर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी चीज़ें हैं सबको ले करके मैं आपको समझा पाऊँ। और आप इस वीडियो को कोशिश करिएगा यार शेयर करने के लिए, ताकि कुछ चीज़ें आपको अपने लिए बेनिफिट मिलेगा। मैं ऐसे तो बोलता नहीं कोई वीडियो शेयर करने के लिए, लेकिन आप करना, इससे कुछ यार क्लियरिटी मिलेगी। क्योंकि यार ये बहुत बड़ा सवाल इस समय है। हर एक कमेंट्स में टेलीग्राम पर लोगों के बाढ़ आ चुके हैं इस मैसेज को लेके कि क्या इतने मार्क्स पर मुझे सीबीडीटी दिल्ली नॉर्थ, बहुत सारे सवाल हैं। तो चलिए मैं पूरा बता रहा हूँ आपको, डिटेल में समझना है हर एक चीज़ को। और थोड़ा ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में बताऊँगा मैं आपको। थोड़ा सा एक इशू था इसमें, तो वो मैं बताऊँगा आपको एंड में। चलिए समझिएगा। सबसे पहले देखिएगा, आखिर ये क्या ही बवाल मचा है या क्या ही ऐसा दिक्कत है। देखिए, एस्पिरेंट के दिमाग में क्यों डाउट पैदा हुआ है इसको लेकर, या ये लोग क्यों टीए के पीछे बच्चे पड़े हुए हैं, मैं आपको रीज़न बताता हूँ एक एक करके। क्योंकि लोगों ने मुझे मैसेज में सारी बातें बताई हैं, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर आपके मार्क्स 2800 रेंज में है, 2800 पोस्ट के लिए रेंज में है, 4600 के रेंज में नहीं है, तो एक चीज़ बता दूं कि 2800 और 2400 की भीड़ ज़्यादा है, क्योंकि उनकी सीटें ज़्यादा हैं सीजीएल 18 में। तो इन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा है, इसीलिए इनकी दिक्कतें भी ज़्यादा है आपको। तो सबसे पहला उनके पास ऑप्शन आता है सीएजी का। सीएजी में ऑडिटर का, जो सबसे अच्छी पोस्ट है, जिसकी पहले से वैकेंसी नहीं पता है, और इसकी वैकेंसी आएगी जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब। तो लोगों के दिमाग में ये डाउट है कि क्या पता दिल्ली में इसकी वैकेंसी आए या ना आए, यूपी में वैकेंसी सीएजी की आएगी नहीं, क्योंकि वैकेंसी भी कम है इसकी। तो एक तो ये डाउट है, इसलिए लोग इसको लेकर दुविधा में हैं। दूसरा, हम बात करें सीजीए में, तो सीजीए में ना सबसे बड़ी दिक्कत है कि मिनिस्ट्री का एलोकेशन जॉब लगने के बाद होता है, और रैंडम एलोकेशन होता है। किसी को कोई मिनिस्ट्री, कोई लोकल मतलब कोई अच्छी मिनिस्ट्री मिल गई, किसी को कोई छोटी मिनिस्ट्री मिल गई आपको। दूसरी बात, इस समय यार देखो, सीजीए का मैं एक अलग से वीडियो कल लेके आ रहा हूँ। एक पर्सन जो इसमें काम कर रहे हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ, और हो सकता है कि उनका मैं ऑडियो आपके सामने वो करूँगा, प्रेजेंट करूँगा, और उसमें सारे डाउट्स रहेंगे आपको। तो उनसे बात जो हुई है वो यही अभी निकल के आ रहा है कि थोड़ा ट्रांसफ़र का भी इसमें इशू चल रहा है, और रेगुलर बेसिस पर इसमें एसएएस का रिजल्ट भी आपका नहीं डिस्प्ले हो रहा है। एग्ज़ाम भी रेगुलर बेसिस पे एसएएस वाला नहीं हो रहा है, और बड़ा इसमें लोचा है यार। तो सीजीए का भी लोगों के दिमाग में है कि यार ये बड़ा डाउटफुल है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यार इतना अच्छा नहीं है, ये सबसे स्टार्टिंग से ही लोगों के दिमाग में हुआ है कि पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंटेंट है इसकी हालत अच्छी नहीं है, वर्किंग नेचर भी अच्छा नहीं है। बाकी जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एसएएस इसमें बाकी जैसे आप ऑडिटर में दे देते हो 2 साल के बाद एलिजिबल होते हो, उसमें 6 साल का होता है। तो प्रमोशन आस्पेक्ट भी इसमें अच्छे नहीं है। टेली कम्युनिकेशन में स्टेट वाइज वैकेंसी पता, अच्छा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की पहले से पता है, और टेली कम्युनिकेशन की भी पहले से पता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप टेलीग्राम पर मैसेज करना, मैं दे दूंगा आपको इसका स्टेट वाइज का। तो इसमें नॉर्थ में ना, टेली कम्युनिकेशन में भी नॉर्थ में वैकेंसी ज़्यादा नहीं है आपकी, ठीक है। और इसकी भी कंडीशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जैसे अकाउंटेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, कुछ वैसा ही मिलता जुलता हिसाब इसमें भी है। तो जब ये सारी पोस्ट जो 2800 में है, अच्छा एक चीज़ मैं इसमें लिखना भूल गया, सीजीडीए ऑडिटर वाला जो 2800 है, उसमें भी आपसे स्टेट प्रेफरेंस नहीं मांगी जाती है, रैंडम एलोकेशन होता है, और आपको कहीं पर भी भेज सकते हैं। आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको कहीं पर भी हो सकता है। उसमें भी लोगों के दिमाग में, कुछ लोग के डाउट थे कि जो कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज थे कि जो आपका एडमिट कार्ड होता है जहाँ से आपने परीक्षा दिया है, एग्ज़ाम दिया है, उस एड्रेस को देख के करते हैं। भाई ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो पता है आपको, 60 से 70% लोगों ने तो दिल्ली में ही पेपर दिया है टीयर 3 का। तो आप समझिए कि सबको दिल्ली तो दे नहीं सकते, आप कहीं आसपास का इलाका तो दे नहीं सकते। जो एड्रेस देकर का इशू है बच्चे, वो हम श्योरिटी नहीं कह सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक सीजीडीए का भी दिक्कत आ गई। तो फिर जब ये सब इशू है कोई, तो हर एक एस्पिरेंट अपने आप को सेफ रखना चाह रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इस समय ये है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें ट्रांसफ़र को लेकर बहुत, मतलब गवर्नमेंट जॉब के प्रति तो कैसा रवैया है हम सब जान रहे हैं, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। और ट्रांसफ़र की भी क्या हालत है गवर्नमेंट में, प्रेजेंट गवर्नमेंट के टाइम में, तो आपको सबको पता है। इसलिए लोग अपने आप को सेफ रखने के चक्कर में ना इसके पीछे पड़े हुए कि अगर उनके नंबर 2800 के रेंज में है, अच्छे मतलब
2800 के टॉप रैंक में हैं या 4600 के एंड में लाइक कर रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं क्यों ना हम एक बार टीए पर एक बार अपने आप को श्योरिटी कर ले, कम से कम उसमें तो ये सही रहेगा। फिर प्रमोशन धीरे धीरे हो ही जा रहा है, और जिनमें प्रमोशन फास्ट है 2-4 साल वेट कर लेंगे तो इंस्पेक्टर बन जाएंगे उसमें। तो ये चीज़ें हैं आपको। और बता दूं एक चीज़ और जो लोगों के दिमाग में लालच सा बना है, वो है स्टेट वाइज वैकेंसी। सीबीडीटी टीए का स्टेट वाइज वैकेंसी सबको पता है, पहले से ही पता है, और वैकेंसी भी अच्छी है, ठीक है। इस कारण से बच्चे सोच रहे हैं इसके बारे में। थोड़ा हम आपको बता देते हैं कि ये सीबी, अगर आपको नहीं पता है तो ये टीए की स्टेट वाइज वैकेंसी है, सबके पास है। क्यों मैथ ने पहले से शेयर कर रखी है, 2019 में उन्होंने लगाया था ये, तो ये सबके पास ही है। ये मैं एक बार दिखा देता हूँ। इसमें अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि मैक्सिमम जो कमेंट है वो नॉर्थ के लेकर के है, और ये वीडियो मैं बनाया हूँ, आपको अभी बताता हूँ स्कोर कितना रह सकता है या कितना आप अपने आप को सेफ मान सकते हो किस स्कोर पे। तो इसमें आप देख लीजिए एक बार कि दिल्ली में देखो 46 वैकेंसी है, नॉर्थ में है आपका। इसके अलावा भोपाल आपका नॉर्थ में आ जाएगा, उसके अलावा चंडीगढ़ है आपका, उसके अलावा जयपुर है, कानपुर में देखो 70 सीटें हैं आपकी यूआर के ही केवल। इसके अलावा लखनऊ में तो नहीं है। तो ये वैकेंसी आप अगर ऐड करोगे आप आराम से नॉर्थ में, पटना में देख लीजिए 16 वैकेंसी, तो कम से कम ये 200 से ऊपर वैकेंसी है, आप ऐड कर लीजिएगा। तो ये नॉर्थ में केवल इतना है। बात कर लें केवल साउथ की, बात करें सिर्फ साउथ में, तो चेन्नई आपका ये रहा आपका, चेन्नई में 75 है। और हम एक कोची को देख लेते हैं, तो 70-75 के आसपास। बाकी रेस्ट जो आपका है, तो एक चीज़ मैं आपको पहले यहाँ क्लियर कर दूँ, इसका इस सीजीएल का जो 18 का जो आपका है, आप जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या चॉइस फिलिंग करने जा रहे हो, एक चीज़ आप दिमाग से ये निकाल दीजिए कि सारे के सारे कैंडिडेट ही दिल्ली के हैं, ये सारे ही कैंडिडेट नॉर्थ के हैं। इसमें से मैक्सिमम बच्चे, इसमें से बहुत सारे बच्चे जो आपके हैं वो मुंबई तरफ के, या फिर हम बात करें कि नागपुर की तरफ के, या फिर बात करें हम कि अदर नॉर्थ ईस्ट एरिया की बात करें, कोलकाता उस जोन से भी हैं आपके। बेंगलोर लेना बहुत लोग चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग ही टूट पड़े हैं इसमें। तो ये मत डरो आप कि सारे ही बच्चे एकदम दिल्ली है नॉर्थ के लिए है। कुछ भीड़ जो इसकी है उस तरफ भी रहना चाह रही है, मुंबई बहुत लोग लेना चाह रहे हैं, तो उधर के भी कैंडिडेट हैं। तो ये भी दिमाग से आप थोड़ा सा निकाल दीजिएगा कि सभी बच्चे ही चाह रहे हैं वो दिल्ली के लिए। अब देखिए जो मैंने ये बताया इसको ध्यान सुनो, यही तो मेन है मसाला, मैं आपको जो समझा रहा हूँ ध्यान रखिएगा। अगर आपके स्कोर 570, अनरिजर्व की बात हो रही है, 570 से ऊपर है, ठीक है, तो आप टीए नॉर्थ के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। नॉर्थ में मैंने जो बताया है स्टेट आप जान ही रहे हो, जो मैंने बताया उधर चंडीगढ़ आपका, दिल्ली हो गया, पटना हो गया, इनमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पटना, कानपुर हो गया अपना। और 570 प्लस में आप ये मत पूछना कि मुझसे दिल्ली कितने पर मिलेगा। अब ये तभी मिल पाएगा, वीडियो को शेयर करो, लोगों के नीचे कमेंट्स देखो, और फिर वो मालूम चल जाएगा आपको कि मान लीजिए किसी 590 वाले ने कमेंट कर दिया कि मैं टीए ले रहा हूँ, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते फिर दिल्ली का, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा इसमें आप कमेंट में भी अपने मार्क्स लिखिएगा कि मैं टीए ही लेना चाह रहा हूँ 2800। और मैंने आपको फिर भी कहा है बच्चे कि ये वीडियो देख करके ही आप फैसला नहीं करते हो, आप पूरा सोच, आपने सीजीएल निकाला, आपके पास इतनी समझ है, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आप अपना खुद सोच समझ के सारे रिसर्च, आप 75 वीडियो चैनल देख करके 10 जगह फ़ोन करके ही आप चीज़ों को भरते हो। तो आप कमेंट में लिख तो सकते हो अपने स्कोर, या फिर आप सोच रहे हो इस स्कोर के बारे में, थोड़ा सा और क्लियरिटी मिलेगी बच्चे। बाकी जो दूसरे लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपका 560 प्लस पे, अगर आपके 560 स्कोर है उससे प्लस है, तो आप टीए नॉर्थ और साउथ को छोड़ करके, नॉर्थ पता ही आपको है जो मैंने बताए हैं आपको, साउथ में चेन्नई को छोड़ दीजिए, चेन्नई और कोची छोड़ दीजिए आप। तो बाकी जो मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, देख लीजिए इधर बेंगलोर हो गया आपका, मुंबई हो गया आपका, और इधर बाकी सारे जो ये जोन है आपका, नागपुर हो गया आपका, तो इनमें पुणे हो गया आपका, इनमें आपके मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। 560 प्लस पे आराम से मिल जाएगा, क्योंकि देखो भीड़ ज़्यादातर नॉर्थ की ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे बच्चे ही नॉर्थ के, अगर आप उस तरफ सेटल हो सकते हो मुंबई में, क्योंकि बहुत सारे लोग मुंबई में ही जॉब कर रहे हैं, या सपोज करो किसी की फैमिली मुंबई में, नॉर्थ के ही थे, मुंबई में शिफ्ट है। कई लोगों के मेरे पास मैसेज थे कि मैं बेंगलोर में ही चाह रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हो तो आराम से रह सकते हो, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं, आप भर दीजिएगा, चांसेस बढ़ जाएंगे आपको मिलने के। और अगर किसी के 550 प्लस हैं तो आप साउथ बिना बेझिझक ले लीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जो टीए सीबीडीटी की लास्ट कट ऑफ जाएगी, मतलब जो कट ऑफ रहेगी, सीबीआईसी की तो रहेगी 545 के आसपास, और सीबीडीटी टीए की रहेगी 5 नंबर का गैप रहेगा 550 के आसपास, यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। और ये जो लास्ट वाली मिलती है वो साउथ में ही मिलती है ना। कारण यही होता है कि साउथ के स्टूडेंट कम होते हैं, या फिर नॉर्थ के ही बच्चे हैं या किसी और स्टेट के साउथ में रहना नहीं चाहते हैं। रीजन बहुत सारे होते हैं, खाना वगैरह और जो भी है वहाँ का, तो कोई वहाँ रहना नहीं चाहता, इसलिए ये जो लास्ट कट ऑफ होती है उसकी पोस्टिंग साउथ में ही मिलती है। आया बात समझ में आपको?
तो ये आप देख लीजिए, बाकी कमेंट आपको करना पड़ेगा, तभी कुछ और क्लियरिटी आपको मिलेगी। सबको अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में दिखेगा तो चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर होगी कि मेरे से ऊपर वाले ने क्या ये सोच रखा है या कुछ और सोच रखा है। ओबीसी की बात करें 550 पर नॉर्थ में, जो आपको नॉर्थ बता रखा है मैंने, 540 पर नॉर्थ और साउथ को छोड़ दीजिए तो बाकी जो जोन हो गए आपके उनकी बात करें, और 530 मेरे हिसाब से जाएगी टीए की स्टार्टिंग हो जाएगी यहाँ से, सीबीडीटी टीए की, और 525 से सीबीआईसी की स्टार्टिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आप ओबीसी वाले भी देख लीजिए और हर कैटेगरी वाले कमेंट करिए अपना नीचे विथ कैटेगरी और अपने स्कोर। जैसे मान लीजिए किसी के 555 है ओबीसी में तो वो लिख दे 555 ओबीसी, और मैं 2800 और 2400 में सबसे ऊपर टीए को रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो समझ में आ जाएगा इसका ये, क्योंकि उसको पता है कि इतने पर मान लीजिए उसको एक साइज़ साउथ मिल रहा है, फिर वो 2800 और 2400 सोच रहा है, तो उसमें वो 2800 अगर छोड़ करके अगर टीए की सोच रहा है तो उसको मिल सकता है नॉर्थ। है ना, बात समझ में आ रही है आपको? तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपका जो डाउट है ये ख़त्म होगा। शेड्यूल कास्ट की बात कर लें एससी की, तो 500 प्लस पे आराम से टीए नॉर्थ मिल जाएगा, क्योंकि कई लोगों के मैसेज थे कि 500 प्लस है मेरा, लेकिन मैं सीएजी नहीं भरना चाह रहा क्योंकि सीएजी में स्टेट का इशू लग रहा है मुझे, तो इस वजह से आप अगर भरते हो ये तो टीए नॉर्थ मिलने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा है। 490 प्लस पे टीए नॉर्थ साउथ को छोड़ करके आपको आराम से मुंबई जोन और ये सारे जोन मिल जाएंगे, पुणे वगैरह मिल जाएगा आपको। 480 पर 480 या 482 पर आपको आराम से साउथ मिल जाएगा। मेरे हिसाब से 480 ही जा सकता है, यहाँ से स्टार्ट होगी एससी में। 475 रह सकता है, 475 रह सकता है सीबीआईसी का कट ऑफ। यहाँ से सीबीआईसी 5 नंबर का गैप रहता है इसमें, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो एससी कैटेगरी के लिए। शेड्यूल ट्राइब के लिए देख लेते हैं, एसटी के लिए 480 प्लस पर नॉर्थ के लिए, टीए नॉर्थ के लिए 470 प्लस पे आप टीए नॉर्थ और साउथ दोनों के अलावा, मतलब नॉर्थ को छोड़ दीजिए साउथ को छोड़ दीजिए तो बाकी जो जोन है उसके लिए इतना है, और 460 साउथ के लिए है, आप आराम से उसको ले सकते हो। मेरे हिसाब से 455 के आसपास रह सकती है इनकी सीबीआईसी की लास्ट, और उसमें 5 और ऐड कर लोगे आप तो 560 से स्टार्ट हो जाएगी सीबीडीटी टीए की कट ऑफ। तो ये तो रहा आपका कि ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके ऊपर है कि आप अच्छा, अभी आगे वीडियो में बता रहा हूँ आपको कि ट्रांसफ़र पॉलिसी के रिगार्डिंग कुछ करेक्शन है, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। तो आप आराम से देख लीजिए, आपको एक्साइज जो भी है डिविजनल अकाउंटेंट। अच्छा, किसी का अगर स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं पता है तो मैंने अगर कमेंट कर दिया इसका पहले से, तो आप क्या करिए कि आप पीछे साल के 16 और 17 का एलोकेशन देख लिया करो। एलोकेशन मतलब जब लोगों की जॉब लग जाती है तो उनको कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिली है, ये उस मंत्रालय या उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपलोड होता है। गूगल करोगे आपको आराम से मिल जाएगा, तो उससे ये आइडिया लग जाता है कि आखिर पोस्टिंग होती कहाँ पर है। डिविजनल अकाउंटेंट का नहीं पता है स्टेट वाइज, तो आप उसका एलोकेशन देख लीजिए, और हर साल सेम ही जोन, उसी तरह के जोन में ही वैकेंसी जनरेट होती है, तो आइडिया लग जाए कि मान लो यूपी में लखनऊ में ही है, 16 का देखा तो भी लखनऊ है, 17 का भी देखा तो भी, 15 का देखा तो भी लखनऊ में पोस्टिंग है यूपी में, तो आपको मालूम चल जाएगा कि अगर 17 में 18 में होगी तो लखनऊ ही मिलना है आपको। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा था, तो आप देखना। अब देखो ट्रांसफ़र पॉलिसी के रिगार्डिंग बता दूं मैं आपको। यार मैंने कल एक वीडियो या आगे की वीडियो पीछे अपलोड करी है मैंने, उसमें मैंने बोला है कि आईसीटी बैन है, ये सब जान रहे हो, सीबीडीटी में भी और सीबीआईसी में भी। लेकिन ये जो है बच्चे, ये आपका ना इंस्पेक्टर और उसके ऊपर रैंक के लिए है। अगर आप टीए ज्वाइन करते हो, एज अ टीए टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन करते हो, तो इसके लिए रूल ये होता है आपका कि आपको प्रोबेशन पीरियड पूरा करना होता है, मतलब कम से कम आपको 3 साल की सर्विस पूरी करनी होगी। देन उसके बाद अगर आपको अपना जोन चेंज करवाना है तो आप अप्लाई कर सकते हो जोन चेंज करवाने के लिए। ठीक है, लेकिन उसमें दिक्कत ये होता है कि आपकी जो सीनियरिटी होती है वो लूज़ होती है, मतलब आपका जो सर्विस होता है वो काउंट नहीं करा जाता है और आपको फिर से डिग्रेड कर दिया जाता है, तो आपका सीनियरिटी लूज़ होती है। कुछ स्पेशल ग्राउंड होते हैं, जैसे कि अगर आप अनमैरिड गर्ल हो, आपकी शादी नहीं हुई है, या आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड किसी दूसरे स्टेट में जॉब कर रहे हैं, तो इस बेसिस पे 1 साल का प्रोबेशन, मतलब 1 साल की सर्विस पूरी करने के बाद आप जोन को ट्रांसफ़र करवाने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। तो ये 2 करेक्शन थे यार, आप एक बार देख लेना इसको। बाकी अगर कोई इस डिपार्टमेंट में है, काम कर रहा है, अभी कुछ और चेंजेस हैं इसमें, तो कमेंट में लिखना, टेलीग्राम आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मेरे को मैसेज कर देना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हर एक सवाल का जवाब दे।